स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मीमे को देखते हैं। उसकी ई फैमिली वाले उसके जबरदस्ती गू फैमिली से शादी कराने वाले थे, पर मीमे कहती गू फैमिली वालों ने मेरी मॉम का मर्डर किया है, नो वे मैं किसी गू फैमिली के यंग मास्टर से शादी करूंगी। इसके कहने पे मेड बॉडीगार्ड से झूठ बोल देती है कि यंग लेडी गायब है। गार्ड्स अंदर देखने चाहते हैं, मीमे छुपी हुई थी। ऐसे उसे देखते हैं, वो उन्हें किक करके और मार के वहां से भाग लेती है, बट वहां के सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो किसी के रूम में घुस आती है और वो होता हमारा मेल लीड मिस्टर किन, जो फोन पे बात कर रहा था कि मैं कभी किसी के रूल्स फॉलो नहीं करता। मीमी आकर रोज उठाकर उसके कमरे पे रख देती है, हिलना मत, पीछे मत देखना, और उसे कपड़ा देती है, अपनी आंखों पे बांधो। मिस्टर किन कहता है तुम तो बहुत ज्यादा नॉटी हो, पर मुझे पसंद है, और फिर उसकी दी हुई पट्टी बांध लेता है। मीमे उसका हाथ भी बांधकर टेबल के नीचे छुप जाती है। बॉडीगार्ड्स अंदर आने लगते हैं, पर मीमे तो मिस्टर किन की लेग्स के बीच में छुपी हुई थी। तभी बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और मिस्टर किन की ये हालत देख के हैरान। मिस्टर किन कहता है क्या कभी किसी लड़के को एंजॉय करते नहीं देखा क्या? तो वो सॉरी बोल के भाग जाते हैं। मिस्टर किन उसके क्लोज से पूछता है मैंने कैसा नाटक किया, बट वो उठने लगी थी तो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। मिस्टर किन पूछता है तुम्हें मेरे एब्स कैसे लगे, बट वो उसके मुंह में रोज रख देती है। तभी वो अपनी पट्टी हटा लेता है और कहता है मैंने तुम्हारा फेस देख लिया है, क्या अब तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारोगी? किसी के आने की आवाज सुन वो भाग जाती है। असिस्टेंट आके पूछता है बॉस क्या हुआ? मीमे बाइक भगा कर ले जाती है और मिस्टर किन स्माइल करता हुआ उसे ऊपर से देख रहा था और पूछता है वो कौन है? असिस्टेंट बताता है कि वो यंग मास्टर की फियांसे है, मीमे। मिस्टर किन कहता है ये मीमे है, और हमें पता चलता है कि मिस्टर किन गू फैमिली का इलेजिटिमेट बेटा है। मीमे बाइक पे शादी से भाग रही थी, पर तो भी उसके डैड का मैसेज आता है कि जल्दी घर पहुंचो। जैसे वो ये फैमिली में जाती है, डैड उसे सुनाने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मीमे कहती कौन सा डैड अपनी बेटी की उसकी मॉम के किलर से शादी कराता है? डैड कहते बकवास बनकर कपड़े बदल के गू फैमिली में पहुंचा। मीमे कहती तुम मुझे मेरे दुश्मन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो। डैड कहते कितनी बार बोला तुम्हारी मॉम के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसका गू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। वो कहती जिन लोगों ने लैंडन में मेरी मॉम को हर्ट किया मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें भी नहीं। पर डैड उसे गू फैमिली घर पे जाने को बोल के चले जाते हैं। मेड मीमे को गू फैमिली का घर दिखा रही होती है, बट मिस्टर किन स्माइल करता है और उसका रास्ता घेर लेता है। हम फिर मिल गए। वो कहती तुम कौन और गू फैमिली में कर रहे हो? मिस्टर गू कहता अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और तुम्हें अभी से गू फैमिली की फिक्र हो रही है। उसके क्लोजर कहता है मैं मिस्टर किन हूँ और मैं जानता हूँ गू फैमिली तुम्हारी दुश्मन है। मीमे की चाहती वो कॉल कर कहता है अब मैं गू फैमिली से वापस नहीं जाने वाला। मीमे रेडी होती सोचती है अब मैं गू फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। बाहर आती बाहर मिस्टर किन खड़ा होता है, तुम यहाँ पर? उसे टच करता हुआ कहता है हर चीज तुम्हें अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मीमे कहती है मैंने अपना मन बना लिया है तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तभी मिस्टर को उस दीवार पे पुश कर देता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगा था। मीमे पहले तो उसे रोकती है, बट फिर वो भी उसे किस करने लग गई थी और उसकी शर्ट उतार देती है। मिस्टर को कहता है अब ये वो सबको दिखाना है ना, और उसे कंधे पे टांग कर बेडरूम में ले आता है। फिर जब मीमे सो रही थी तो उसे देख रहा था। फिर उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है। मीमे अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि उसकी मॉम और उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। तो मीमे ने उससे पूछा था क्या तुम भी अपनी मम्मी का वेट कर रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। ये कैंडी मैंने अपनी मॉम और सिस्टर के लिए रखी थी, मेरे पास 2 कैंडी हैं, एक मेरी सिस्टर के लिए और दूसरी वाली तुम ले लो। मिस्टर किन स्माइल कर रहा था। तभी गुलिया ने आकर गुस्से से गेट पे चलने लगता है कि तुम दोनों बाहर निकलो। तभी मीमे एकदम से उठ के बैठ जाती है। वो कहता अब ऐसे नाटक मत करो, रात तो बहुत इंजॉय कर रही थी। वो कहती थैंक यू कल रात रुकने के लिए। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर किन ने उसे बेड पे लाके पटक दिया था। वो कहती मुझे टच मत करो। तो कहता अभी तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी, अब क्या हो गया? मीमे कहती मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट वो उसके क्लोज होने लगता है। वो नर्वस हो रही थी तो कहता है लाइट बंद करके चुपचाप सोते हैं। लाइट बंद करके उसके साथ लेट गया था। मिस्टर किन कहता है तुम पहले बाहर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। वो कहती है लगता है तुम ये सब करने में काफी एक्सपर्ट हो। मिस्टर किन कहता है मुझे तो और भी तरीके पता है, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? पर वो उसे धक्का मार देती है। फिर वो दोनों साथ में नीचे आते हैं तो गुलन मीमे पे चिल्लाने लगता है तेरे डैड ने गू फैमिली से माफी मांगी इसलिए मैंने तुझे मौका दिया, पर तू इस जंगली के साथ लग गई। मीमे उसे इग्नोर करके चली जाती है। गुलियन गुस्से में था। मिस्टर किन उसे रोकता है तो कहता है तू जंगली मेरे बीच में मत आ, अपने बड़े भाई की वाइफ को चोरी करेगा। मिस्टर किन उसके गुस्सा मार देता है। डैड कहते हैं मी से पेश आओ, तुम गू फैमिली का हिस्सा हो। मिस्टर किन कहता है अब तुम्हें पता चला कि मैं गू फैमिली का मेंबर हूँ, जब तुमने मुझे मेरी मॉम को मरवाने की कोशिश की थी तब नहीं पता था। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर गू अपनी मॉम के साथ गुंडों से बच के भाग रहा था, बट वो दोनों माँ बेटे भाग कर रोड पर आ गए थे और उन्हें कार से लिफ्ट मिल जाती है, बट गुंडों ने उन्हें देख लिया था। डैड कहते हैं पास्ट के लिए मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से माफी मांगता हूँ। मिस्टर गू कहता है माफी मांगने सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। वो लोग बाहर जाने लगे थे तभी वहां पर गूछाओ आ जाता है। लियान शिकायत करने लगा था। गूछाओ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी फियांसे के साथ नाइट स्पेंड की। मिस्टर किन कहता है सिर्फ इतना ही नहीं,
मैंने तेरी फियांसे के साथ तेरे घर में नाइट स्पेंड की है। लियान सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है, देखो तुम्हारी फियांसे इसके साथ लगी पड़ी थी। गुजाओ कहता है वो लड़की बिल्कुल इसकी तरह शेमलेस होगी। तो मिस्टर किन गुस्से से उसका हाथ मोड़ देता है और उसे ठोकने लगा था। गुस्से से उसके कॉलर पकड़ लेता है, उसका नाम मीमे है। दोबारा उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जीप काट दूंगा। लियान कहता है गू फैमिली में तेरी नहीं चलेगी। मिस्टर किन बॉडीगार्ड्स को भड़का देता है, तुम लोग तो बस मेरा वार्म अप करने के लिए हो, तू दोबारा मीमे से पंगा मत ले लेना। उसके जाने के बाद गुजाओ कहता है अभी कभी ये फैमिली में जाओ, मैं उसी मीमे से शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लैलन को देखते हैं जो बच्चों की तरह खेल रही थी। नर्स कहती है देखो कौन आया है, तो लैलन भागकर चाहती है, बिग सिस्टर तुम मेरे लिए केक लेकर आई हो। डॉक्टर शन तुम भी आए हो। शन कहता है अब तुम अपना इलाज करवाओगी ना। लैलन कहती है हाँ मैं तो गुड गर्ल हूँ। पर डॉक्टर शन क्या तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनोगे, मेरी सिस्टर कितनी सुंदर है ना। डॉक्टर शन मीमे को देखने लगा था पर वो कहती है सॉरी डॉक्टर शन, मेरी सिस्टर थोड़ी नॉटी है ना, वो कुछ भी बोल देती है, सीरियस मत लेना। डॉक्टर शन कहता मुझे पता है उस कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी सिस्टर का दिमाग बच्चों वाले रह गया। मीमे कहती है वो तुम्हें बहुत पसंद करती है तभी तो ऐसा बोल रही होगी। डॉक्टर शन कहता वो हर अच्छी चीज़ अपनी सिस्टर को देना चाहती है, लगता है वो तुमसे बहुत लव करती है। मीमे कहती है पर मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, साल हो गए मैं अभी तक गू फैमिली के खिलाफ प्रूफ नहीं ढूंढ पाई हूँ। पूछता है क्या तुम श्योर हो गू फैमिली इसके पीछे है। तो पास्ट में हम देखते हैं मीमे ने अपने डैड को गू फैमिली वालों से बातें करते सुन लिया था। तब उसे पता चला था कि उसकी सिस्टर और मॉम का कार एक्सीडेंट गू फैमिली वालों की वजह से हुआ था, जिसके बदले में गू फैमिली वालों ने उसके डैड को पैसे दे दिए थे और कॉपरेशन करने को बोल दिया था। तो कहती है डैड मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली। मीमे जा रही थी, डॉक्टर शन उसे ऐसे देख रहा था जिससे पता चलता है कि उसका उस पर क्रश है। फिर जब मीमे वापस आती है तो गुजाओ ये फैमिली में पहले से बैठा था और कहता है हेलो मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम्हारे साथ मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। गुजाओ कहता है नहीं हुई है कैंसिल। मीमे कहती है क्या तुम्हारी गू फैमिली को पता नहीं है कि मैंने क्या किया है। गुजाओ कहता है अगर तुम इस बात का प्रॉमिस करो कि तुम मिस्टर किन से दोबारा नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। डैड कहते हैं हाँ हाँ ये ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। कहता है क्या मैं तुम्हारी बेटी को बाहर लेके जा सकता हूँ। डैड कहते हैं हाँ हाँ इसे जहाँ मर्जी ले जाओ। तो गुजाओ मीमे का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। ये वो चिल्ला रही थी गुजाओ छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कहता है तू मुझे टेस्ट मत कर वरना तेरी ये फैमिली में से कोई नहीं बच पाएगा और वो तेरी पागल सिस्टर भी नहीं। मैं उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो गुजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, चिंता मत कर मैं मिस्टर किन जितना कैजुअल नहीं हूँ। मीमे कहती है अगर तुझ में थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना तो ये शादी कैंसिल कर दे, मेरे और मिस्टर किन के बीच में जो भी हुआ है ना वो पूरे शहर को पता चल जाएगा। जाओ कहता तूने मेरी जगह पे उस मिस्टर किन को चूज क्यों किया। वो कहती है क्योंकि तुम्हारा सरनेम गू है। वो कहता है अगर तुम गू फैमिली से इतनी नफरत करती हो तो मिस्टर किन के साथ क्यों सोई थी। मीमे कहती है क्योंकि उसका सरनेम गू नहीं है। जो सोचता है लगता है इसे पता नहीं है कि वो गू फैमिली का लेजिटिमेट बेटा है और गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तो मीमे उसके हाथ पे काट लेती है। गुजा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था तभी वहां पर मिस्टर किन बाइक लेके आ जाता है। मीमे कहती है मिस्टर किन। वो कहता है वहां खड़ी के देख रही हो, अब मेरे साथ नहीं चलना है, क्या तुम्हें इसके साथ जाना है। जाने लगी थी पर गुजा उसका हाथ पकड़ लेता है, ये मेरी फियांसे है, तू कौन होता है इसे ले जाने वाला। मिस्टर किन कहता है मैं इसे लेके जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसे किक करके मीमे को अपनी तरफ खींच लेता है। गुजाओ कहता है ये तेरा शहर नहीं है, यहाँ तेरी चलेगी, मैं कॉल करके अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लूंगा। मिस्टर को कहता है मेरा गुस्सा तेरी कॉल से ज्यादा फास्ट है। मीमे को अपने साथ बाइक पे बैठा लेता है, कल करने से वो भी उसे पकड़ लेती है। मिस्टर किन कहता है तब तक तू अपने कुत्तों को कॉल कर, और बाइक भगा के ले गया था। तो गुजा गुस्से से कॉल करता है रोको उन्हें। मीमे कहती है ये तो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे हो तुम। वो कहता है उस गुजाओ ने हर जगह अपने गुंडे भिजवा दिए होंगे तो मैं आज रात कहीं और रुकना होगा, और उसे एक जगह पे ले आता है। कहती है तो तुम भी डरते हो, मुझे तो लगा था तुम किसी से नहीं डरते। मिस्टर किन कहता है जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं कभी किसी से नहीं डरता। मेरे को ठंड लग रही थी तो वो अपना जैकेट निकाल के उसे पहना देता है, बट जब अब मेरे पास तुम हो तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसे देखने लगी थी तो कहता है क्या सोच रही हो, मेरा कहने का मतलब था कि तुम मुझे स्लो कर दोगी। मिमी कहती है कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स हैं पर मेरे लिए कोई भी नहीं है। सोचता है अगर तुम मुझे अपनी लाइट बनने दो तो। डैड गुस्से में थे, इस मिमी ने हमारी ये फैमिली की इंसल्ट करा दी है, उसकी सिस्टर लैनलैन को हॉस्पिटल से बाहर निकलवाना पड़ेगा। यान कहती तुम उस लैनलैन को हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलवा सकते क्योंकि इतने सालों से तुमने कभी उसका बिल पे नहीं किया है, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। डैड पूछते हैं तो फिर लैनलैन के हॉस्पिटल का बिल कौन पे करता है, और हैरान ये मिमी उसकी गोद में सो गई थी तो उसे देख के स्माइल कर रहा था। तभी उसका सिस्टर बताता है कि बॉस लैनलैन के हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया गया है। मिस्टर किन मिमी को उठाने लगा था और अपनी गोद में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो, तो कहता तुम्हें सुलाने लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे वो उसको थैंक यू करती है फिर से मेरी हेल्प करने के लिए और मुझे घर देने के लिए। चिंता मत करो मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वो कहता है जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुक सकती हो मेरे साथ।
मेरे साथ तुम सबसे ज्यादा सेफ रहोगी। कहती अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना भी है तो मैं रेंट पे करूंगी, तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। लेकिन कहता है पर मैं चाहता तुम जब चाहे मेरा फायदा उठाओ। तभी एक लड़की भाग कर आती है। तुम आ गए और उसका हाथ पकड़ लिया था, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है मैंने कल पूरी रात तुम्हारा वेट किया, तुम आए क्यों नहीं। वो कहता है पूरी रात बाहर वेट क्यों किया, अंदर चली जाती। तो कहती है मेरे पास कीज नहीं थी। मिस्टर किन कहता है जब तुम्हारे पास कीज नहीं थी इसका मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, किसी और के घर के बाहर वेट कर रही हो, पागल हो क्या। वो कहती मैं पूरी रात तुम्हारे लिए बाहर रही, मुझे मच्छरों ने खा लिया। मिस्टर किन कहता है जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, और मिमी को हाथ पकड़ के ले जाता है। वो पीछे पीछे उसके जाने लगी थी, बट वो धक्का मार देता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, और गेट बंद कर देता है। मिमी पूछती है तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। वो कहता है ऐसे लोगों को अंदर मत घुसाना। अचानक से उसके क्लोज होने लगता है। वो पूछती है क्या हुआ, बट वो तो एप्रन उठा लेता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। मिमी कहती है तुम्हें कुकिंग आती है। तो कहता है मुझे बहुत कुछ आता है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं किसी हीरे से कम नहीं हूँ। तभी मीमे को उसकी मॉम की कार एक्सीडेंट की वीडियो सेंड करता है, पर वो वीडियो कंप्लीट नहीं थी और साथ में मैसेज था अगर पूरी वीडियो देखनी है तो पर्सनली मुझसे मिलने आओ। मीमे कहती गुजाओ और भागती है। गुजाओ अंदर जा रहा था, वो अंदर जाने लगती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है कि गुगु रूप में तुम ऐसे नहीं घुस सकती हो। तभी एक एम्प्लॉय कहती तुम्हें किससे मिलना है। वो कहती गुशाओ से। एम्प्लॉय कहती है तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। मीमे कहती है क्या उसे बिना रिलेशन वाले नहीं मिल सकते। एम्प्लॉय कहती है गुजाओ ने बोला है कि उनकी फियांसे के अलावा उनसे कोई नहीं मिल सकता। मीमे समझ आती है गुजाओ उससे क्या बुलवाना चाहता है और कहती है मैं ये फैमिली की बेटी उससे मिलने आई हूँ। बट एम्प्लॉय कहती है बाहर वेट करो फिर। मीमे सोचती है वीडियो इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहती है मैं उसकी फियांसे हूँ। तब जाके उसे गुगु ग्रुप में अंदर आने देते हैं। गुजाओ कहता क्या हुआ फियांसे। कहते फुल वीडियो भेजो। गुजाओ कहता मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, पहले तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहती है तो मैं दूसरी ऑप्शन चूज करूंगी। गुजाओ कहता तुम्हें मेरे लिए इस शेयर ट्रांसफर पेपर पे साइन करवाने होंगे। मीमे कहती है तुम मिस्टर किन की कंपनी छीनना चाहते हो। गुजाओ कहता तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर किन कंपनी की सील लगवानी है। मीमे कहती है पर सील लगवाने से कुछ नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड नहीं होगा। गुजाओ कहता है तभी तो वो तुम्हें तो कभी जेल नहीं जाने देगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना पड़ेगा कि जब तुम पे सील चोरी का इल्जाम लगेगा वो तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए हाँ कर देगा कि उसने तुम्हें दिया है। मीमे कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। गुजाओ कहता है जब तुम उसे बेड पे सेड्यूस कर रही थी तब तो तुमने बहुत कुछ किया होगा। मैं उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो वो हाथ पकड़ लेता है। तुम उसे हैंडल नहीं कर पा रही हो तो मुझे हैंडल करने का ट्राई करो, तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें बाकी बची वीडियो दे दूंगा। बट वो उसे धक्का मार के चली जाती है। जो सोचता है मिस्टर किन ये लड़की और तेरी कंपनी दोनों मेरे होंगे। मीमे को परेशान देख लैलन आकर पूछती है क्या हुआ सिस्टर। तो मीमे से पूछती है क्या मुझे सच का पता लगाने के लिए कोई गलत काम करना चाहिए। लैलन कहती बिल्कुल नहीं, गलत काम हमेशा गलत ही होता है। और फिर वो खेलने चली गई थी। मीमे इस बारे में डॉक्टर शैन से बात करने लगी थी। इतने वहां पर मिस्टर किन आ जाता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर पे खाना बना रहा हूँ और तुम किसी और लड़के के साथ हो, रोमांस कर रही हो यहाँ पे। वो कहती नहीं तो मिस्टर किन डॉक्टर शैन को उसे दूर कर देता है। तुम कौन हो। वो कहता है हेलो मैं लैलन का डॉक्टर हूँ, बट वो उसके साथ हैंडशेक नहीं करता। मीमे का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। वो कहती छोड़ो मुझे, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं बस तुम्हारा यूज कर रही थी। तो किन कहता है तो तुम्हारा मतलब तुम मुझे कुछ भी नहीं समझती हो। वो कहती हाँ और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। मिस्टर किन सैड होके जाने लगा था तो सोचती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मिस्टर किन वापस आकर उसे कंधे पर टांग के लेके जाने लगता है। वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। तो कहता है पहले घर चल के खाना खाते हैं, और फिर घर लाके उसे सोफे पे पैर से बैठा देता है। खाना ठंडा हो गया मैं गर्म करके लाता हूँ। वो कहती है मैं बस तुम्हारा यूज कर रही थी। मिस्टर किन कहता है सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, जब से तुम डॉक्टर शैन से मिली हो अजीब बिहेव कर रही हो। कहती है ये डॉक्टर शैन की बात नहीं है। वो कहता है अच्छा अगर उस पे बात आई तो डॉक्टर शैन, अगर मुझ पे बात आई तो मैं बस तुम्हारा टूल हूँ, याद रखना मैं तुम्हें अंदर लेके आया हूँ। मीमे कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर शैन के पास जा रही हो। वो कहती तुम्हें से क्या। तो कहता है मैं जब किसी को फेवर देता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। मीमे कहती है तुमने मुझे ऐसा क्या दिया है। तो कहता है मैंने तुम्हें सीसीटीवी के सामने किस नहीं दिया था, मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। वो कहती है इस हिसाब से तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, अगर मैं जेल भी चली जाऊंगी तो तुम्हें इससे क्या। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के टेबल पर बिठा लेता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम जेल चली जाओगी। बट उसका असिस्टेंट मिस्टर किन को आवाज लगाने लगता है। वो गुस्से से गेट खोलता है। बता क्या इंपॉर्टेंट काम है। वो गुस्से से गेट खोलता है। अच्छा होगा कि काम इंपॉर्टेंट हो। असिस्टेंट कहता है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मिस्टर को कहता है इस वक्त वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जाके पता करो वो गुजाओ मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। असिस्टेंट अंदर जाके देखने लगा था। मिस्टर किन कहता तू अभी तक गया नहीं। असिस्टेंट उसके साथ अंदर जाने लगा था बट वो उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। गुजाओ मीमे कॉल करके कहता है तुम्हारे पास 3 दिन है वरना मैं वीडियो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मीमे कहती मैं तेरा यकीन कैसे करूं क्योंकि तेरे फादर ने वो सब किया था, तू भला अपने फादर को धोखा क्यों देगा। तो कहता मैं सिर्फ अपनी परवाह करता हूँ दूसरों की नहीं।
मीमी कहती है वो एविडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मिस्टर किन। और सोचने तो बॉस कोई आपके स्टडी रूम में है और आपने बोला था ना कि मैं गुजाओ के बारे में पता करूं, तो मुझे पता चला है मिस मीमे उससे मिलने गई थी, वो भी उसकी फियांसे बन के। तो मिस्टर किन गुस्से से अंदर जाता है। मीमे उसके स्टडी रूम में छानबीन कर रही थी, लगता है किन कंपनी की सील यहाँ पे नहीं है, मुझे उसकी किन कंपनी में जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बट तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं तो मेरे घर में आग लगाने का तो नहीं सोच रही? वो कहती है मुझे तुम्हारे कंप्यूटर का यूज करना था। तो कहता है फिर कर लो। तो कहती है मुझे पासवर्ड नहीं पता है ना। मिस्टर किन कहता है तो मैं बताता हूँ, इसमें तो कोई पासवर्ड नहीं है। तुम्हें पता है ना झूठ बोलने वालों को प्राइस पे करना पड़ता है। और उसे किस करने लग जाता है। मीमी पहले तो एकदम हैरान थी, बट फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। वो कहता है बड़ा एंजॉय कर रही थी, कुछ चाहिए क्या? मीमी कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करना है क्योंकि मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। चिकन कहता है हाँ एक पोजीशन खाली तो है, पता नहीं तुम इसके लिए सीरियस हो भी या नहीं। तो मीमी उसके गाल पे किस कर देती है। वो कहता है सिर्फ इतना ही? तो कहती है और क्या चाहिए? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं किसी और से हेल्प मांग लूंगी। मिस्टर किन कहता तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी को भी किस दे दोगी? मीमी कहती हाँ अगर मेरा अच्छा मूड हो तो क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है ठीक है तो, और फिर उसे पकड़ के उसकी गर्दन पे बाइट करने लगता है और उसे लव बाइट देती थी कि कल से तुम कंपनी में काम करने आ सकती हो। मैं कहती है तुम इतनी आसानी से मुझे अपनी कंपनी में घुसने दे रहे हो, तुम्हें डर नहीं है कि मेरा कोई और मकसद होगा? मिस्टर किन कहता है मैं तुमसे कभी नहीं डरता। नेक्स्ट डे मीमे उसकी किन कंपनी में जॉब करने आ जाती है। असिस्टेंट उसे कॉफी देने आती है। मिस्टर किन मना कर देता है निकलो यहाँ से, बट वो जानबूझ के उसके ऊपर गिराने वाली थी। तो कहता तुम्हें पता भी है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं, अगर ये खराब हो गए तो तुम रिपेयर कैसे करोगी? देन असिस्टेंट गुस्से चली जाती है जबकि मीमे को हंसी आ रही थी और कहती है क्या मैं जा सकती हूँ? बट मिस्टर किन उसके क्लोज आने लगता है। वो लव बाइट छुपाने लगी थी। तो कहता है तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझसे कोई उधार लिया है, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दे चुकी हो। वो सोचती है अगर इसे पता चलेगा कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। और फिर मिस्टर को उसके क्लोज होने लगता है, बट वो उसके पैर पे मार के कहती है तुम्हें लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीख लेना चाहिए, और धक्का मार के चली जाती है। वो सोचता है तुमने मुझसे कुछ उधार नहीं लिया है, पर मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मीमे सोचती है मुझे जल्दी कुछ करना होगा, सील चुराने के बाद मैं खुद ही अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लूंगी। और जल्दी से मिस्टर किन के ऑफिस में जाके वहाँ ढूंढने लगी थी, बट रिन देख लेती है चोरी कर रही है और उसकी वीडियो बना लेती है। मीमे को सील ड्रॉर में मिल जाती है और जाने लगी थी, बट रिन उसका रास्ता घेर लेती है। तुमने पहले मिस्टर किन को सेड्यूस किया और अब उसके ऑफिस में चोरी करने आ गई। मीमे कहती मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं मिस्टर किन की सेक्रेटरी हूँ, मैं तो उसका सामान ठीक करके रख रही थी। क्या तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने वीडियो बनाई है। मीमे छीनने लगी थी, बट रिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। चेक करो इसने क्या चुराया था, फिर चाहे चेकिंग करने के लिए इसके कपड़े ही क्यों ना फाड़ने पड़े। सिक्योरिटी गार्ड उसे टच करने वाला था, तभी मिस्टर किन आकर उसे किक करके भुड़का देता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे उसे टच करने की? जीने का इरादा नहीं है क्या? सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं मिस रिन ने ऑर्डर दिया था। मिस्टर किन कहता है तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगी। मीमे कहती मैं ठीक हूँ चलो चलते हैं। तो रिन कहती झूठ बोल रही है और वो वीडियो दिखाती है कि चोरी करने आई थी यहाँ पे। मिस्टर किन कहता है इसे मैंने कहा था सामान ठीक करने को, ये यहाँ पे न्यू है, सामान नहीं मिला होगा इसलिए ऐसा हुआ। मीमे सोचती है ये मेरी हेल्प कर रहा है। रिन कहती तुम इसके साइड को ले रहे हो। मिस्टर किन कहता है मैं चाहूँ तो पूरी कंपनी मीमे को दे सकता हूँ, तो ये भला चोरी क्यों करेगी? देन रिन गुस्से चली जाती है। उसके जाते वो पूछता है तुमने क्या चुराया है? वो मना करती है। तो कहता मुझे पता तुम गुझाओ से मिलने गई थी। सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ पता हो या फिर ये मुझसे उगलवाना चाह रहा हो। मिस्टर किन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। उसने तुम्हें क्या ऑफर किया है? अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। वो कहती है मैं इस बात को तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अरे बोल के चली जाती है। तभी असिस्टेंट आके चेकिंग करता है और बताता है कि बॉस वो कंपनी की सील ले गई, क्यों ना हम उसके पीछे जाएं, अभी भी देरी नहीं हुई है। मिस्टर किन कहता है जरूरत नहीं है, वो खुद चूज करेगी उसे क्या करना है। मैं सोचती अगर मैंने सील से स्टैंप लगा दिया तो मुझे प्रूफ मिल जाएगा और वो बुरे लोग जेल में होंगे। फिर वो अपने बचपन का सीन याद करने लगती है जब वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। लैलन उसे बबल फुला फुला के दिखाने लगती है। मीमे रो रही थी, पर मैं कार एक्सीडेंट के बाद भी लैलन बड़बड़ा रही थी कि ये केक मेरी सिस्टर के लिए है। तो वो कहती चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबूत ढूंढ के रहूंगी। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके गुझाओ के पास आ जाती है। गुझाओ कहती तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने बोला था ना मैं प्रूफ दूंगा, तो ये लो। मैं कहती जहां तक मुझे पता है एक्सीडेंट में गू फैमिली का हाथ था, तुम तब भी मुझे प्रूफ देना चाहते हो। वो कहता है मुझे तो बस गू कंपनी से मतलब है, गू फैमिली में कुछ होता रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती तुम कितने शेमलेस हो। तो कहता है तुम्हारे जितना तो नहीं हूँ, तुमने तो मिस्टर किन को बॉडी तक बेच दी थी। पर मीमे कहती मैंने स्टैंप नहीं लगवाया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, तुमसे शादी करूंगी। तो वो उसे पकड़ के खींच लेता है। शादी से पहले मुझे तुम्हारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। मीमे कहती है पहले एक बात क्लियर करते हैं, तुम्हें सबके बीच में मिस्टर किन को नहीं लाओगे। और सबूत उठा के ले जाती है।
फिर मीमी बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। एक लड़का के पूछता है मेरे साथ ट्राई करो, और उसे टच करने लगा था। तभी मिस्टर किन आकर उसका हाथ मोड़ देता है और असिस्टेंट उसे पकड़ के ले गया था। टेली मीमी कहती है तुमने उस हैंडसम लड़के को डरा के क्यों भगा दिया? मिस्टर किन कहता है तुम तो हर चीज में नखरा दिखाती हो ना। बट वो ड्रिंक करके कहती है मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। मिस्टर किन कहता है फिर तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। और उसे पकड़ के लेके जाने लगा था। वो छुड़ाती है तो वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है और ले जाके अपनी कार में बिठा लिया था। पर जैसे ही वो अंदर बैठता है मीमी टल्ली थी और वो उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर किन उसे दूर के कहता है तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो ना, तो चलो शुरू करते हैं। और दोनों किस करने लग गए थे। मिस्टर किन कहता है तुम पे ड्रिंक बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तो आगे से अगर मैंने तुम्हें ड्रिंक करते हुए पकड़ लिया ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मीमी कहती है क्या हुआ, तुम मुकर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे कुछ होगा नहीं? मैं टल्ली नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। मिस्टर किन कहता तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो? मीमी कहती है हाँ मैं तुम्हारी कंपनी की सील चुराई, मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर किन कहता तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसे किस करने वाली थी। मिस्टर किन कहता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इनफैक्ट मैं भी गू। बट वो उसे चुप करा देती है अभी कुछ मत बोलो। और उसे किस करने लग गई थी तो मिस्टर गू भी उसे किस करने लग जाता है। दोनों कार में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन मिस्टर गू उसे अपने एक हाथ से उठाकर घर पे ले आता है, प्यार से जाके बेड पे लेटा देता है, ब्लैंकेट उठा के उसे बाहर आता है। तभी उसने उसकी जैकेट पे ब्लड का निशान देख लिया था तो खुद के मारता है। नेक्स्ट डे वो खाना बना रहा था। मीमी आती है तो कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है। वो कहती है अब से हमारा हिसाब बराबर हुआ। वो कहता है नाइट स्पेंड करके अब तुम भाग रही हो। मीमी कहती है मैंने तुम्हारी सील चुराई थी, कल रात समझ लो एक कंपनसेशन था, अब से हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। जाने लगी थी। वो कहता तुम मुझसे ऐसे पीछे नहीं छुड़ा सकती हो। तो कहती है मेरे फियांसे मेरा वेट कर रहा है और चली जाती है। बट वो उसके पीछे भागता है, जबकि बाहर गुजाओ पहले से खड़ा था। उसे रोक देता है। मिस्टर किन कहता तू चाहता क्या है? गुजाओ कहता है जैसे तुझे पहले गू फैमिली से बाहर निकाला था वैसे ये तुझे छोड़ के जा रही है। मिस्टर किन उसको गुस्सा मारने वाला था तो कहता तुझे पता है ना मीमी गू फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती है, और तूने उसे ये नहीं बताया कि तू भी गू फैमिली का मेंबर है। मिस्टर किन कहता अगर तूने कुछ बताया ना तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। गुजाओ कहता है पर उसकी मॉम की डेथ तेरे और तेरी मॉम की वजह से हुई थी, तू होता कौन है उसे मुझसे छीनने वाला? अच्छा होगा तू शहर छोड़ के चले जा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मीमी कहती तुम चाहते क्या हो? वो कहता है तुम्हें आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना है, तुम लड़कों को सेड्यूस करने में माहिर हो ना, तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। फिर वो मीमी को अपने साथ एक पार्टी में लाता है। लोग पूछते हैं ये कौन, पर वो कहता है ऐसे एम्प्लॉय है। मीमी सोचता है ये मुझे किसी को अपनी फियांसी नहीं बता रहा, इसका मतलब ये लड़कों को मेरा फायदा उठाने देगा। आदमी उसे टच करने वाला था। मीमी कहती है तमीज से पेश आओ। गुजा उसे एक झू नाम के बंदे से मिलवाता है और बताता है कि मीमी एक मॉडल है। झू मीमी को ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाता है कि तुम ये पहन के दिखाओ। मीमी सोचती कहीं ये मुझे स्ट्रिप तो नहीं करवाएगा, और कहती है लिमिट क्रॉस मत करो। और कहती है तुम अपनी वाइफ और डॉटर को ये ड्रेस क्यों नहीं बनवाते? गुजाओ कहता है तुम ये मेरी डील खराब मत कर देना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर मीमी मना करके जाने लगी थी तो गुजाओ बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है कि पकड़ लो इसे, इसके कपड़े चेंज करो। मीमी कहती मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। गुजाओ कहता बस नाम की फियांसे हो, वरना मुझे खुद के अलावा कभी किसी की परवाह नहीं होती। वो लोग मीमी के कपड़े उतारने लगे थे। जबकि वो चिल्ला रही थी तभी वहां पर मिस्टर किन आकर सिक्योरिटी गार्ड्स को भड़का देता है और वो सबसे फाइट करने लग जाता है। गुजाओ कहता है मेरे गुंडे से टपका देंगे। मीमी कहती है मैंने मिस्टर किन को बीच में लाने से मना किया था, मिस्टर किन अकेला ही उसके लिए सबसे फाइट कर रहा था। ये देखिए मीमी भी गुस्से से गुजाओ को किक कर देती है और गुंडे को भड़का देती है। फिर वो और मिस्टर किन दोनों मिलकर गुंडों से फाइट करते हैं। गुजाओ कहता है अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे वीडियो नहीं दूंगा पूरी। मीमी कहती है मैं कोई और प्रूफ ढूंढ लूंगी, तेरी गू फैमिली नहीं बचेगी। गुजाओ बताने वाला था कि मिस्टर किन गू फैमिली से है, तभी मिस्टर किन को चुप करा देता है और वो सबको डरा के वहां से भगा देता है। उसकी हालत खराब। मीमी कहती मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो कहता हॉस्पिटल नहीं घर जाना है। मीमी कहती है हॉस्पिटल जाने से क्यों मना कर रहा था? तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर किन की मॉम की डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, पर वो भी 15 साल पहले, उनके अलावा इनका कोई भी नहीं है। मीमी कहती इसका मतलब तो ये बच्चा था उस टाइम पे, इसने भी बचपन में अपने किसी करीबी को खो दिया था। डॉक्टर शन मिस्टर किन का इलाज करता है। असिस्टेंट से कहता है मिस्टर किन को बोलना कि आगे से फाइट ना करे जब मीमी उसके साथ हो तो। फिर जब वो जाने लगा था तो मीमी से कहता है अगर तुम्हें गुजाओ से शादी नहीं करनी तो मुझसे कर सकती हो, तुमने ऐसे डेंजरस इंसान को क्यों चूज किया? मैं हाथ छुड़ा के कहती है प्लीज तुम मुझ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कहता तो तुमने मेरी जगह उस कमबैक चूज किया। मीमी कहती वो कमबैक नहीं है, वो बस मेरी तरह है, टूटा हुआ, हम दोनों ही टूटे हुए हैं। और डॉक्टर शन को वहां से भेज देती है। फिर मीमी मिस्टर किन की चोट पे मेडिसिन लगाती है और फिर उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है कि तुम अकेले मेरे लिए फाइट करने आ गए, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है, आगे से मैं तुम्हें बहुत पनिश करूंगी दोबारा ऐसा किया तो। और वो उसका ध्यान रखती रखती वहीं सो गई थी।
मिस्टर किन उठ के उसे टच करने लगता है। तो कहती है तुम फाइनली उठ गए। मिस्टर किन कहता है तुम मेरी इतनी केयर करी हो, कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करने लगी। गुस्से से हाथ छुड़ाती है। मिस्टर किन को दर्द होता है तो एकदम से उसकी केयर करने लग गई थी और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं वहाँ थी। मिस्टर किन कहता है मैंने किसी को तुम्हारे और गुजाओ के पीछे इन्वेस्टिगेट करने को भेज दिया था, वो तुम्हें बार में लेके गया, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगी। मिमी कहती मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, तुम गुस्सा नहीं हुए। मिस्टर किन को दर्द होने लगता है, वो देखने लगी थी पर उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। वो कहती है दर्द तो नहीं हो रहा, बट उसे स्माइल करते थे गुस्से में। मिस्टर किन कहता है मैं गुस्सा नहीं था, मैं सैड था, प्लीज कभी दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना। कहती है ठीक है तुम पे डिपेंड करता है। तो कहता है प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। कहती अब तुम ठीक हो तो उठ के ब्रेकफास्ट करो। मिस्टर किन कहता पर मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, तुम मुझे खिलाओ। तो मिमी उसे अपने हाथों से पॉरिश खिलाने लगती है। वो वीडियो के बारे में पूछता है तो कहती है 15 साल पहले मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट की वीडियो। तभी उसे डॉक्टर शेन को कॉल आता है जिसकी वजह से मिस्टर किन जेलस हो रहा था। मिमी और मिस्टर किन जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आते हैं। किसने मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल से ट्रांसफर करवाया? तो डॉक्टर शेन बताता है तुम्हारे डैड ने। देन मिमी डैड से पूछती है लैलन कहाँ पे है? डैड कहते हैं लैलन मेरी बेटी है, मैं उसे जहाँ मर्जी एडमिट करवाऊँ। मिमी कहती तुम्हें पता है ना लैलन दिमाग से बच्ची है, तुम उसके डैड हो कि उसे अजीब जगह पे कैसे भेज सकते हो? किसी अनजान जगह पर जाके उसे शॉक भी लग सकता है। यैन कहती है तुझे अब उसकी फिक्र हो रही है, जब इस मिस्टर किन के साथ भागी थी तब नहीं फिक्र हुई? मैं कहती है तो तुम लोग जानबूझ के लैलन को छुपा रहे हो। डैड कहते हैं हाँ अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम तुझे कभी लैलन से मिलने नहीं देंगे। तो मिमी गुस्से से चाकू निकाल के उसके गर्दन पे रख लेती है कि बता लैलन कहाँ है, वरना तेरा ऊपर का टिकट काट दूंगी। तो वो लोग डर के मारे बता देती कि हमें नहीं पता, गूजा उसे लेके गया है। मिस्टर किन कहते चिंता मत करो, मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग लगाए हैं। मिस्टर किन उन पे गुस्सा करता है तो डैड और यान वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर किन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से पूछता है लैलन को कौन से हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराया गया है, बट डायरेक्टर बताते हैं कि सॉरी मैं पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। मिमी कहती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मुझे बता दीजिए। डॉक्टर कहते पर लैलन का एडमिशन उसके डैड के नाम से हुआ है। मिस्टर किन कहता है वो बस उसका नाम का डैड है, उसे आज तक अपनी बेटी लैलन की परवाह नहीं है क्योंकि इतने सालों से लैलन का बिल मैंने पे किया था। डायरेक्टर कहता है मैं बता तो देता पर हमें खुद नहीं पता उसे कहाँ ट्रांसफर किया गया है। मैं कहती यानी लैलन को ढूंढने के लिए गुजाओ के पास जाना पड़ेगा। वो कहता डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और लैलन को कुछ नहीं होगा। वो कहती इसका मतलब पिछले 10 सालों से तुम लैलन का बिल पे कर रहे थे, 10 साल पहले से तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुमने ऐसा क्यों किया? कौन हो तुम? मिस्टर किन कहता है मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपाई है, पर जैसे लैलन मिल जाएगी मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। और वो दोनों सीधा गू फैमिली में आते हैं और गुजा से आके पूछते हैं लैलन कहाँ है? कहता है ये गू फैमिली, अगर किसी को ढूंढना है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मिमी कहती है अनजान बनने का नाटक मत करो। तो कहता है मैं तुम्हारे ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ पर बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। वही वाली ज्वेलरी और ड्रेस मंगवाता है कि मुझे इसे पहनाने के लिए एक मॉडल चाहिए, अगर तुम मेरी बात मानोगी तुम्हारी सिस्टर भी सेफ रहेगी, तो इसे पहन के तुम्हें ऑक्शन में जाना है। मिस्टर किन कहता है इसकी बात मत मानो, इसके ऑक्शन बहुत खराब होते हैं। गुजाओ कहता तू बीच में बोलने वाला कौन होता है, भूल मत तू कौन है। मिस्टर किन कहता मैं तुझसे डरता नहीं हूँ और ना ही मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। मिमी कहती है कौन सी आइडेंटिटी? बताओ लैलन कहाँ है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मिस्टर किन कहता तुम इसकी बातों में मत आओ। गुजाओ तुझे मेरी कंपनी का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चाहिए ना, तो मैं तुझे बदले में ये दे सकता हूँ। मिमी कहते तुम पागल हो गए हो, खुद की चीज क्यों दे रहे हो? मिस्टर किन कहता मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। गुजाओ कहता मुझे पता था तू इसके लिए कुछ भी कर सकता है, पर जिस दिन तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होगी तो इस सबका कोई फायदा नहीं रहेगा, तो तूने जो भी किया है वो सब बेकार हो जाना है। और मिमी को बता देता है जिसके तुम इतना पीछे पड़ी हो ना, ये मिस्टर किन भी गू फैमिली से है और तुम गू फैमिली को सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मिमी कहती है क्या कहा मिस्टर किन, क्या ये सच है? लियान कहता है ये हमारी गू फैमिली से है तो सही, पर ये जंगली है। मिमी कहती है मिस्टर किन ये सब क्या है? वो कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट लैलन है। गुजाओ मैंने तुझे ऑलरेडी डील दे दी है, बता तुझे भी मंजूर है या नहीं? गुजाओ कहता है डील तो काफी फायदे वाली है। मिमी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिकन कहता है पर ये अच्छा सोल्यूशन है, एक बार सोचो तो सही, बट वो उसे धक्का मार देती है। मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। गुजाओ कहता है अब जब तुम दोनों का रिश्ता टूट ही गया है तो मैं तुझे मिस्टर किन के बारे में एक और सीक्रेट बताता हूँ। मिस्टर किन उस पर चिल्ला के पड़ता है, पर मिमी कहती है बताओ क्या है वो सच? गुजाओ कहता तुम्हारी मॉम की डेथ इसकी और इसकी मॉम की वजह से हुई थी। मिमी तो एकदम शॉक में थी और रोती हुई पूछती है क्या ये सच है? वो कहता है वैसा नहीं जैसे तुम समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। बट मिमी कहती है बस करो गुजाओ, मैं तुम्हारी मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरी सिस्टर लैलन को छोड़ना होगा। और गुस्से चली जाती है। मिस्टर किन भागकर उसके पीछे आता है, मेरी बात तो सुनो। बट वो तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। स्टार्टिंग से मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुमसे ज्यादा मुझे गू फैमिली से नफरत है। वो कहती तो तुम्हें लगता है मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम कौन हो?
वो कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे बात छुपाई इसलिए तुम गुस्सा हो। मैंने तुम्हें बताने का सोचा था पर मुझे चांस नहीं मिला। मीमी कहती है हम शुरू से एक दूसरे का यूज़ कर रहे थे, अब जब हमें अपनी चीज़ें मिल गई हैं तो हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मीमी जाने लगी थी तो कहता है तो फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। उस दिन कार एक्सीडेंट के टाइम पे मुझे मेरी मॉम को तुम्हारी मॉम ने बचाया था। इनफैक्ट पास्ट में जब मिस्टर किन और उसकी मॉम के पीछे गुंडे पड़े थे, मीमी की मॉम और सिस्टर लैलन कार से आ रहे थे। लैलन कहती है मॉमी आज सिस्टर मीमी का बर्थडे है ना, उसे ये वाला केक बहुत पसंद है। तभी उसकी मॉम ने उन दोनों को बाहर देख लिया था, वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो मीमी की मॉम ने उन्हें अपनी कार से लिफ्ट दे दी थी। मिस्टर किन की मॉम कहती थैंक यू मैं बचाने के लिए। लैलन कहती है तुम भी हमारे घर चलना चाहते हो, मेरी सिस्टर का बर्थडे है, साथ में केक काटेंगे। बट तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो कहता है सॉरी मेरी और मेरी मॉम की वजह से तुमने अपनी मॉम को खो दिया। कहती है इसलिए तुमने लैलन का बिल पे किया। मिस्टर किन कहता है मैं तुम्हें खुद को माफ़ करने को नहीं बोल रहा पर प्लीज़ तुम उस ऑक्शन में मत जाओ, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हाथ छोड़ा कहती तुम्हें इससे क्या। तो कहता है क्या तुम्हें अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मीमी कहती दोबारा मुझे दिख मत जाना और गुस्से चली जाती है। तो मिस्टर किन फोन करके कहता है ऑक्शन का टिकट लो। टल्ली मीमी जा रही थी तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, चिल्ला रही होती है। डॉक्टर शन आकर कहता है छोड़ो इसे। पुलिस को कॉल करने लगा था बट वो लोग उसका फ़ोन छीन लेते हैं कि अब इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा। तभी 3 बॉडीगार्ड्स आकर उन गुंडों को वहाँ से डरा के भगा देते हैं। शन उनको थैंक यू करता है तो कहते कोई बात नहीं, हम तो ऐसे घूम रहे थे। बट पता चलता है वो बॉडीगार्ड्स मिस्टर किन के थे, उसने उन्हें मीमी के पीछे ध्यान रखने को लगा रखा था। डॉक्टर शन देख लेता है, फिर उससे पूछता है तुम इतना टल्ली क्यों घूम रही हो। मीमी कहती है क्योंकि मिस्टर किन ने मुझसे झूठ बोला, पर मैं मानती हूँ उसने मुझसे सच छुपाया, पर मैं उसका दुख भी समझ सकती हूँ, मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पा रही। डॉक्टर शन पूछता है तो तुमने उसे माफ़ कर दिया। तो कहती नहीं मैं उसे समझती हूँ पर उसे माफ़ नहीं किया है। डॉक्टर शन कहता तब तुम कुछ दिन तक मेरे घर पे रुक सकती हो। वो कहती है मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं होटल में रुक जाऊँगी। देन वो उसे पैसे दे देता है और फिर मिस्टर किन से जाके पूछता है तुम अब उसके पीछे क्यों पड़े हो। इनफैक्ट डॉक्टर शन को मिस्टर किन ने भेजा था और उसे क्रेडिट कार्ड दिया था अपना कि उसे जितने पैसे की जरूरत है उसे दे देना, इसलिए डॉक्टर शन मीमी को छोड़ने चाहता है। मिस्टर किन उसे देख रहा था। असिस्टेंट पूछता आप उसके पीछे नहीं जाओगे। वो कहता नहीं, पर मैं उसके ज़्यादा क्लोज होऊंगा तो उसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन हो रहा था। मीमी वही मॉडल बन के आती है और सबके सामने डांस करने लगी थी। गुजाओ पूछता है कैसी लगी। क्लाइंट कहता है बहुत अच्छी, और सब लोग मिलियंस में बोली लगाने लगे थे। मीमी भी हैरान थी ये ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, और वो समझ जाती है ऑक्शन में ड्रेस की नहीं उसकी बोली लग रही है। पर गुजाओ से लैलन की फोटो दिखाता है तो सोचती है मैं लैलन को खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे करना ही होगा। वो क्लाइंट 150 मिलियन की बोली लगाता है। सब लोग कहते हैं इससे ज़्यादा कोई बोली नहीं लगा सकता, किसी के पास इतने पैसे नहीं होंगे। तभी मिस्टर किन आकर कहता है 300 मिलियन। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है, लगता है सबसे ज़्यादा रिच है। गुजाओ कहता है तू बीच में क्यों आ रहा है। मिस्टर किन कहता है ये ऑक्शन है, यहाँ पे कोई भी बोली लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं। देन गुजाओ और क्लाइंट और गुस्से चले जाते हैं और मिस्टर किन $300 मिलियन में ये ऑक्शन जीत गया था। मिस्टर किन सोचता है काश ये सच में मेरी ब्राइड बनती। मीमी कहती तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है तुम क्या चाहती थी, तुम्हें कोई और खरीद ले। मीमी कहती पर लैलन खतरे में है। तभी लैलन आती है। मीमी कहती लैलन तुम ठीक हो ना। इनफैक्ट मिस्टर किन ने पहले ही लैलन की लोकेशन ट्रैक करके उसे बचा के ले आया था और कहता है थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम था। डॉक्टर शन कहता है लैलन की तबीयत अब पहले से ठीक है, अब वो तुम्हारे साथ भी रह सकती है। मिस्टर किन डॉक्टर शन से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं लैलन के बहाने तू रोज मीमी से मिलना चाहता हो। डॉक्टर शन कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डॉक्टर बन जाओ। मिस्टर किन कहता है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, पर मैं डाइटिशियन बन सकता हूँ, मैंने रोज टेस्टी टेस्टी खाना बना के दे सकता हूँ। लैलन कहती है सिस्टर ये इतने बड़े होकर फाइट कर रहे हैं। तो वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। लैलन के सोने के बाद मीमी कहती है डॉक्टर शन थैंक यू हमारे लिए जगह ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। डॉक्टर शन कहता कोई बात नहीं, ये घर वैसे भी खाली पड़ा था। इन कहता है अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो अब मेरी बारी है बात करने की। डॉक्टर शन के जाने के बाद मीमी कहती है थैंक यू, तुमने इतने साल तक मेरी सिस्टर का बिल पे किया और मेरी जान बचाई। हो सकता है मैं तुम्हें कभी भी रिपे ना कर पाऊँ। कहता तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर मैं और मेरी मॉम की बात ना होती तो तुम्हारी मॉम और सिस्टर बिल्कुल ठीक होते हैं। मीमी कहती है उस बात को दोहराना बंद करो अब, मुझे पता है मेरी मॉम बहुत काइंड है। अगर ये सब सीन दोबारा भी होता मेरी मॉम तब भी तुम्हारी हेल्प करना चूज करती, पर तुमने जो भी पैसे मुझ पे खर्च किए हैं मैं तुम्हें वो वापस करूंगी। कहता तुम क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तो कहती शुरू से हमारे बीच में कुछ नहीं था, अब जब तुम्हें पैसे नहीं लेने तो हमारे बीच में कोई उधार नहीं रहा। मिस्टर किन कहता अगर ये बात है तो लास्ट टाइम मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार। देन मीमी उसे हक करती है तो कहता है क्या हम प्लीज़ एक बार एक दूसरे को जान सकते हैं अच्छे से, इस बार मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। वो कहती है छोड़ो मुझे,
बट वो नहीं छोड़ता और कहता है मैं गू फैमिली का लेजिटिमेट बेटा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम चली गई। मुझे पता है गू फैमिली का खून बहुत गंदा है, पर मैं फिर भी अपने अदर हाफ से तुम्हें लव करना चाहता हूँ। वो कहती है ऐसा मत बोलो। तो कहता है प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। कहती है सॉरी। वो कहता कोई बात नहीं और चला जाता है। गूजा अपने गुंडों पे चिल्ला रहा था, तुम लोग उसे हैंडल भी नहीं कर पाए। तभी मिस्टर किन गुस्से से आकर अपने डैड को नाम से बुलाने लगता है, मिस्टर गू बाहर निकल। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं इसे पकड़ो, बट तभी डैड आ जाते हैं। लड़ाई कर रहे हो, हमारी गू फैमिली का बाहर वालों से मजाक बनवाना है। लियान कहता हम कोई फैमिली नहीं है, ये बस एक जंगली है। फिर मिस्टर किन डैड को अकेले बात करने के लिए स्टडी रूम में लेके जाता है और पेन ड्राइव दिखाता है, मैं इसके लिए ये फैमिली से तुमसे डील करना चाहता हूँ। डैड कहता तू ये सब मीमियों की वजह से कर रहा है, वो तेरे भाई की फियांसे है। मिस्टर किन कहता घंटा फियांसे, उसने उसे जबरदस्ती अपनी फियांसे बनाया था। डैड कहते उस लड़की को हमारी गू फैमिली को पैसे चाहिए होंगे, इसलिए उसने हाँ की होगी। मिस्टर किन कहता है पहले यूएसपी तो देख लो, वरना तुम्हारा प्यारा बेटा गूचा तुम्हें बेचने चला था। 15 साल पहले वाले कार एक्सीडेंट की वीडियो है ये। डैड देखने लगते हैं कि ये तो आधी वीडियो है, यानी गूचा सच में मुझे धोखा दे रहा था। मिस्टर किन कहता है बदले में तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। डैड पूछते हैं क्या चाहता है तुम। मिस्टर किन कहता है मैं चाहता हूँ तुम ये फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। एक्सीडेंट में मिमी कहती है मिस्टर किन तुम ही। हाँ। मिस्टर किन खाना बना कर लाता है, मुझे डर था कि तुम अपना सही से ध्यान नहीं रख रही होगी। तभी लैलन भाग कर आती है, ये तो मेरी फेवरेट नूडल है। मिस्टर किन कहता तुम भी जल्दी से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। पर फिर पता चलता है कि ये तो मिमी का सपना है। लैलन उसे उठाने आती है, सिस्टर मुझे भूख लगी है। मिमी कहती है ओके मैं खाना बनाती हूँ। तो जैसे उठ के बाहर आती है, वहाँ पर मिस्टर किन नहीं था, थोड़ा सैड होती है। फिर उसका बनाया हुआ खाना लैलन खा रही थी, बट इतने में डॉक्टर शैन मिस जिया को वहाँ पे लेके आता है कि तुम लोग बात करो, मैं लैलन को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके जा रहा हूँ। फिर वो मिस जिया से बात करने लगी थी, जो बताती है कि 15 साल पहले तुम्हारी मॉम का जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो ड्राइवर मेरे डैड थे। मिमी कहती है तो तुम माफी मांगने आई हो। वो कहती नहीं, क्योंकि मेरे डैड की भी उसमें डेथ हो गई थी। मिमी कहती क्या मतलब तुम्हारा। तो जिया बताती है कि वो सच में एक्सीडेंट था, बट उसे गू फैमिली वालों ने अरेंज करवाया था। मुझे पता चला तो उन एक्सीडेंट में 2 मॉम और उनके 2 बच्चे मारे गए थे, बट मेरे डैड बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया उन्होंने देखा कि वो दोनों बच्चे वहां से गायब थे, सिर्फ एक मॉम जिंदा थी। मिमी कहती इसका मतलब मेरी मॉम जिंदा हो सकती है। जिया कहती तभी वहां पर गू फैमिली वाले आ गए और उन्होंने मेरे डैड और उस दूसरी वाली लेडी को मार दिया और उसकी फोटो दिखाती है। मिमी कहती इसका मतलब मेरी मॉम की डेथ कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, वो बच सकती थी, गू फैमिली वालों ने मारा है। जिया कहती है ये फैमिली कंपनी तुम्हारी मॉम की थी, मॉम के डेथ के बाद तुम्हारे डैड को मिल गई। मिमी कहती मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। जिया कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें पता ही नहीं लगने दी, इसलिए मैं तुम्हारी लॉयर बनना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ मिलके जो जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दिलवा सकूँ। डैड गुस्से में गू फैमिली को क्या हो गया, हमारी ये फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दिए। जैन कहती जरूर इसके पीछे उस मीमे का हाथ होगा, उसने गू फैमिली को गुस्सा दिला दिया ना शादी ना करके, इसलिए वो लोग बदला ले रहे हैं। इतने वहां पर मीमे मिस जिया के साथ आती है और कहती है मैं अब तुम लोगों के साथ हिसाब किताब करने आई हूँ। कहते अच्छा होगा गू फैमिली से जाके माफी मांग ले, अगर उन्होंने कॉपरेशन दोबारा नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कहती है कौन सा कॉपरेशन। जैन कहती ड्रामा बंद कर, तूने करवाया है कैंसिल। मिमी कहती है गू फैमिली और ये फैमिली बहुत टाइम से साथ में कॉपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ मेरी एंगेजमेंट की बात नहीं थी, क्या तुम लोगों के पास उनका कुछ ऐसा है। जैन डैड से कहती है हमारे पास अभी भी वो प्रूफ है, हम उसके साथ गू फैमिली को डरा सकते हैं। मिमी कहती है यानी तुम लोगों के पास ऑलरेडी प्रूफ था। डैड कहते कोई सा भी नहीं है। कहते नहीं बताना तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ फिर। बट जैन फोन छीन लेती है, अगर गू फैमिली कुछ हो गया तो हमारी ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मिमी कहती है तुम्हारी ये फैमिली तो वैसे बर्बाद होगी, मैं आज तुम लोगों से अपनी ये फैमिली के शेयर्स वापस लेने आई हूँ। और बताती है कि ये फैमिली मेरी मॉम की थी शुरू से ही, अब तुम लोग गए काम से। जैन कहती तेरी मॉम तो कब की निपट गई है और ये कंपनी को तेरे डैड ने ले लिया है। उसको थप्पड़ा मार के कहती है तुम अंधी हो क्या, विल में साफ साफ लिखा अगर मॉम को कुछ हुआ तो कंपनी मुझे और लैलन को मिलेगी। वो कहते हैं हमने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। तो कहती है फिर पुलिस को बता दो, और पुलिस आके उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। मिमी सोचती है भला गू फैमिली वालों ने ये फैमिली के साथ अचानक ऑपरेशन कैंसिल क्यों कर दिए। मिस जिया उसे बताती है कि मिस्टर किन ने पब्लिक फंड में से 300 मिलियन लिए थे। मिमी कहती वो पागल हो गया है। मिस जिया कहते इसी बात का फायदा उठाकर गूझाओ उसे गू कंपनी से बाहर निकालने वाला है। मिस्टर किन शेयर होल्डर मीटिंग में जाता है, पर वहां पर गूझाओ ने पहले से सारे शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर लिया था, सबको ये बता के कि मिस्टर किन ने लीगल काम किया है पब्लिक फंड का पैसा यूज करके। मिस्टर किन कहता है चिंता मत करो, मैं 3 दिन के अंदर अंदर जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई कर दूंगा। गूझाओ कहता मैं तुझे जेल भिजवा के छोड़ूंगा। उसके बॉडीगार्ड्स आके मिस्टर किन को पकड़ते हैं, तभी वहां पर मिमिया चाहती है मैं वो 300 मिलियन पे करूंगी। मिस्टर किन कहते तुम ही आके कर रही हो। तो कहती है पहले तुमने मेरी हेल्प की थी ना, अब मेरी बारी है। गूझाओ एकदम हैरान तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मिमी कहती है पहले तो नहीं थे, पर थैंक यू गूझाओ तुम्हारा, तुमने मुझे जो ज्वेलरी और ड्रेस दी थी ना, मैंने उसी से पैसों का इंतजाम कर लिया। गूझाओ गुस्से में, जबकि मिस्टर किन को हंसी आ जाती है तो गूझाओ छिड़के भाग जाता है।
लोगों के जाने के बाद मिस्टर गू असिस्टेंट की तरफ खांसता है तो असिस्टेंट मिस्टिया को पकड़ के बाहर ले गया था और उन दोनों का बाहर से गेट लॉक। उसे देखता है तो कहती है मैं बस तुम्हें रिपे कर रही हूँ, अब कोई एहसान नहीं बचा। मिस्टर किन कहता है बार बार वही रिपे और एहसान, तुम यही बीच में लाती रहती हो। मीमी कहती है और थैंक यू लैनलन को बचाने के लिए। 10 साल पहले अगर तुमने लैनलन को न बचाया होता तो शायद वो अभी ना होती। 15 साल पहले तुमने लैनलन को बचाया था ना। पास्ट में हम देखते हैं कार एक्सीडेंट के टाइम पे मिस्टर गू लैनलन को वहां से बचा के ले गया था, बट गुंडों ने मारने आया तो वो वहां पे मिले ही नहीं। मी ओके बोलकर जिया के साथ चली जाती है। मिस्टर किन पूछता है तू उससे क्या बात कर रहा था। असिस्टेंट कहता है मिस जी एक लॉयर है। मिस्टर किन पूछता है तो तूने पूछा नहीं वो मीमी के साथ क्यों थी। फिर असिस्टेंट उसे पता करके बताता है कि मीमी ने अभी ये फैमिली को संभाल लिया है और वो कुछ टाइम बाद प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए जाने वाली है। इधर ये दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रही थी। मिस जी जैसे जाने लगती है वहां पर मिस्टर किन आ जाता है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता मैं भी इस होटल में रुका हुआ हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मीमी कहती तो फिर यहाँ पे और इंजॉय करो, और खुद रूम में जाने लगी थी तो कहता है कोइंसिडेंस है क्यों ना साथ में डिनर करते हैं। तो मुझे भूख नहीं है। मीमी मना करके गेट बंद करने वाली थी तो कहता ठीक है फिर मैं लैनलन को इंस्टीट्यूट में लेके जाने वाला हूँ। मीमी पूछती कहाँ लेके जा रहे हो, तो कहता है अगर पता करना है तो पहले मेरे साथ खाना खाओ। तो गुस्से से कहती है ओके। फिर वो उसके साथ डिनर करने आती है और पूछती है लैनलन के बारे में तुम क्या बोल रहे थे। कहता है डिनर के टाइम पर अभी खाने पे ध्यान दो। वो उठ के जाने लगी थी तो कहता है सॉरी और बताता है कि मैंने फॉरेन के एक ब्रेन स्पेशलिस्ट से बात की है, उनके इलाज से लैनलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मीमी तो खुश होकर उसे अपने हाथों से खिला देती है पर कहती है ज्यादा उछलना मत। नेक्स्ट डे वो दोनों लैनलन को हॉस्पिटल लेके आते हैं। लैनलन कहती है मुझे डर लग रहा है, तो कहती है ये नॉर्मल चेकअप है, ज्यादा डरो मत, उसके बाद मैं तुम्हें केक खिलाने ले चलूंगी। मिस्टर किन लैनलन को कैंडी दे देता है। स्पेशलिस्ट उसका चेकअप करने के लिए ले जाते हैं उसे। मिस्टर किन कहता है एक कैंडी तुम भी खाओ और मीमी को खिला देता है अपने हाथों से। तभी वहां पर एक फीमेल डॉक्टर आती है जो मिस्टर किन को पहचान लेती है। उसका नाम है डॉक्टर लियांग और कहती है मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आऊंगी तो तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन कहता तुम कभी भी आ सकती हो, तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड तो पता ही है। मीमी खांसती है। डॉक्टर लियांग पूछती है ये कौन है, तो मिस्टर किन बताते हैं ये लैनलन की सिस्टर है। मीमी डॉक्टर लियांग ने मुझे ब्रेन स्पेशलिस्ट से बात करवाई थी। डॉक्टर लियांग के चाहते ही मीमी कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, कि तुम्हारे घर का पासवर्ड तो किसी को नहीं पता होता। किन कहता है क्यों तुम जेलस हो रही हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लैनलन भाग कर आती है। स्पेशलिस्ट बताते हैं कि मैंने चेकअप किया है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मिस्टर किन कहता है चलो अब साथ में खाना खाते हैं। वो कहती है नहीं मैं डॉक्टर लियांग को थैंक यू करना चाहती हूँ स्पेशली। मिस्टर किन कहता है तुम मेरे लिए डॉक्टर लियांग से जेलस थी या उसके लिए मुझसे जेलस हो, ना हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो कहती है मैं परेशान नहीं करना चाहती, जैसे ही बिडिंग मीटिंग पूरी होगी मैं लैनलन को लेके चली जाऊंगी, और रही बात तुम्हारी और डॉक्टर लियांग की, मुझे इससे कुछ नहीं है। और लैनलन को लेके जाने लगी थी। मिस्टर किन कहता है वैसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर लियांग तो बस मजाक में बोल रही थी, वो कौन सा सच में मेरे घर पे खाने आ रही है। डॉक्टर लियांग कहती है हाँ आ रही हूँ, चलो अभी चलते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ का बना ही खाना खाना है। तो मीमी जेलस होकर जाने लगी थी। मिस्टर किन उसे रोकता है पर वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। लैनलन कहती है सिस्टर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या मिस्टर किन को हमारे साथ नहीं लेके चलेंगे। वो कहती है अब से हम उसे परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें केक खाना है ना। कहता तुम लोग मेरा वेट क्यों नहीं कर रहे। तभी डॉक्टर लियांग कार लेके आती है, चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर किन कहता है तुम धोखेबाज हो, और डॉक्टर लियांग मीमी और लैनलन को अपने कार में ले जाती है। देन मिस्टर किन कहता है ये किस टाइप का लव ट्रायंगल है। डॉक्टर लियांग मीमी को बताती है कि मैं और मिस्टर किन साथ में ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, मैं बचपन से उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे उसके और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। मीमी कहती है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है तो तुम चिंता मत करो। डॉक्टर लियांग कहती है बचपन से मिस्टर किन बहुत गुस्से वाला है, जब भी कोई उसे गू फैमिली का मेंबर बोलता था वो हमेशा उसे धो देता था, तो उसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है, वो बस तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता होगा, इसलिए मैं चाहती तुम उसे एक और चांस दो। मुझे लगता है तुम दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, पिछले 15 सालों से तुम ही उस कार एक्सीडेंट के बारे में नहीं सोचती हो, मिस्टर किन भी तुम्हारे जैसा ही है और मुझे पता है तुम भी उसे लव करती हो। इधर मिस्टर किन कहता है ये सब हो क्या रहा है मेरी लव स्टोरी में, एक पल में वो दोनों मिली और अगले पल में वो उसकी कार में चली गई मुझे छोड़ के, मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला, अगर वो मेरे पास आएगी भी ना तब भी नहीं। असिस्टेंट कहता सही कहा बॉस, बिल्कुल मत करना। पर तभी उसे मीमी को कॉल आता है, वो मिलने बुला रही थी, तो कहता है हाँ अभी आता हूँ, और खुश होकर चला गया था। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो 1 मिनट में पलट गए। मिस्टर किन आकर कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, कार दूर पार्क की थी ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाया हूँ। मीमी एक मिल्क टी लैनलन को दे देती है, जाके खेलो। और फिर मिस्टर किन से कहती है मुझे पता है मुझे पता है तुमने मुझसे बात छुपाई, पर मैंने बदले में तुम्हारा यूज किया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार हमारे रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, मैंने तुम्हें माफ किया। वो कहता सच में दोबारा बोलना, तो कहती नहीं सुना मैं जा रही हूँ। तो उसे पकड़ कहता है सॉरी मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो कहती है आगे से कुछ मत छुपाना, तो कहता प्रॉमिस करता हूँ मैं तो तुम्हें अपनी पैंटी का कलर भी बता दूंगा। देन वो जल्दी उसके मुंह पे हाथ रख देती है, क्या बोल रहे हो।
फिर मिस्टर किन उन दोनों को अपने घर पे लेके आता है। अब से ये तुम्हारा भी घर है। तो लैलन बहुत खुश होती है कि वाओ कितना बड़ा घर है। मैं कहती है अब यहाँ का पासवर्ड तो किसी को नहीं पता है ना। वो उसके क्लोजर कहता है मुझे पता है तुम जेलस हो। तो कहती है मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे बस डर है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। देन मिस्टर किन उसे अपने क्लोज करके किस करने लग जाता है। लैलन भी उन दोनों किस करते देखने लगती है और पूछती है सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो। मीमे कुछ बोलने वाली थे पर मिस्टर किन फिर से उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो लैलन अपनी आइज कवर कर लेती है। मिस्टर किन फिर उसे अपने रूम में बुलाता है। तो कहती है तुम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो। लैलन वहीं पे थी बट वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। लैलन भी अब बड़ी हो गई है तो उसे पता होना चाहिए उसे क्या क्या नहीं करना, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मीमे कहती है आजकल तुम बहुत काटने लगे हो, डॉगी बन गए क्या। चिकन कहता है हाँ बट गुड डॉगी। देन मीमे उसके ऊपर चढ़ के कहती है फिर करते हैं स्टार्ट, और दोनों किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे वो बिडिंग मीटिंग के लिए आ रही थी। मिस्टर किन कहते तुम नर्वस हो रही हो, हमेशा तो बहुत स्ट्रांग रहती हो, मुझे तुम पे भरोसा तुम कर लोगी। कहती है तुम्हारे होते हो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मिस्टर किन कहता अच्छा तुम मेरी तारीफ कर रही हो। तो कहती हाँ तुम मेरे गार्ड डॉग हो ना, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, घर जाके देखूंगा तुम्हें। तो जैसे वो अंदर आते हैं वहाँ पे क्लाइंट होता है जो पहले से मिस्टर किन को जानता होता है। सब लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था कि कौन किस कंपनी से है। जब मिमी की बारी आती है याना की कहती है ये मिमी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करती। वो सब लोग हैरान थे तो मिमी बताती है कि ये मेरी स्टेप मॉम है, अभी डैड जेल में है तो मैं ये ग्रुप की सीईओ हूँ। मिस्टर किन और मिमी समझ जाते हैं कि सियान को गुचाओ ने भेजा है। इतने में गुचाओ आ जाता है। जब वो लोग बाहर जाने लगे थे तो गुचाओ के कहने पे यान मिमी को चाकू मारने वाली होती है पर लैलन आगे आ जाती है और उसके लग जाता है। देन वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मिमी बहुत ज्यादा रो रही थी, इतने में मिस्टर को भी आ जाता है और उसे कंफर्ट कर रहा था कि लैलन को कुछ नहीं होगा। मिमी रोती कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। 15 साल पहले मैं मॉम के साथ केक लेने जाने वाली थी पर लैलन मेरी जगह पे चली गई और तभी एक्सीडेंट हुआ। मिस्टर को कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती है लैलन का दिमाग तो बच्चे वाला ना, फिर भी उसने मुझे क्यों बचाया। मिस्टर किन कहता है क्योंकि वो तुमसे बहुत लव करती है और जिसे हम लव करते हैं उसे हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। और किसकर कहता है सॉरी काश उस टाइम मैं पे तुम्हारे पास होता। वो कहती है ये सब उस गुचाओ की गलती है, उसने ही यान को भड़काया था। वो कहता है चिंता मत करो मैं इस गुचाओ को सबक सिखाऊंगा। इधर प्रोजेक्ट जीतने पर गुचाओ सेलिब्रेट कर रहा था तभी वहाँ पर मिस्टर किन और मिमी आते हैं। उन्हें लियान के खिलाफ प्रूफ मिल गया था जिसकी वजह से पुलिस लियान को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर किन कहते गुचाओ अब से तू गू ग्रुप का सीईओ नहीं रहा, और उसे उठाकर खुद सीईओ की चेयर पे बैठ जाता है। गुचाओ गुस्से में था तू जंगली है, तुझे सीईओ की पोजीशन कैसे मिल सकती है। तभी वहाँ पे डैड आकर गुचाओ पे चिल्लाने लगते हैं कि तू मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहा था। मैंने डिसाइड किया है कि गू ग्रुप का सीईओ मिस्टर किन बनेगा। और फिर डैड 15 साल पहले किए गए अपने गुनाह को कबूल करके जेल जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। अम्मी में कहती आखिर मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। कहता मैं गू कंपनी को तुम्हारी ये कंपनी के नाम पे करना चाहता हूँ, समझो मेरी तरफ से हमारी शादी के लिए तुम्हें गिफ्ट है। कहती क्या शादी की बात करो, जाने लगी थी बट वो उस पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। फिर मिमी अपना काम कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिमी अपना काम कर रही होती है। मिस्टर किन उसे वीडियो कॉल करता है। तुम काम के चक्कर में अपने हस्बैंड को तो भूल ही जाती हो। मिमी कहती जब तुम हर आधे घंटे में कॉल करोगे तो मैं क्या करूँ फिर। और फोन काटने वाली थी पर मिस्टर किन फ्लावर बुके लेकर वहीं पे आ जाता है तो भागकर जाकर फ्लावर बुके ले लेती है। देन वो उसके फोरहेड पे किस करता है तो मिमी भी उसे लिप किस दे देती है। दोनों किस करने लगे थे। वो पूछती है लैलन कहाँ है। कहता है वो डॉक्टर शेन के पास है। वाइफ चलो हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और किस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ब्लैंकेट से निकलते हैं। मिस्टर किन कहता है वाइफ अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना, और फिर दोनों चीयर्स कर ड्रिंक करने लगते हैं। मिस्टर किन कहते तुम थोड़ा रेस्ट करो। वो कहती है तुम अभी तक थके नहीं हो, तुम इतना सारा काम करते हो तभी तुम्हारा रेडी हो। मिस्टर किन कहता है तुम्हें देखती मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मिमी कहती है तुम्हारी गलती, तुम ही घर पे नहीं रहते, मैं लैलन को लेने जा रही हूँ। मिस्टर किन कहता है रात के 11 बजे हैं, अब तुम लैलन को लेने जाओगी। मिमी कहती तुम्हें पता है डॉक्टर शैन ने लैलन को प्रपोज किया है, तुम हैरान नहीं हुए। मिस्टर किन कहता है मैं क्यों होऊंगा। तो कहती है और तो तुम्हारे सिस्टर ने मेरी लॉयर जिया के साथ शादी कर ली। कहता है फिलहाल तुम दूसरों की बात करना छोड़ोगी, हमारे बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल दिमाग हर जगह मैं ही हूँ। अब एनर्जी आ गई है ना, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। और उसे ब्लैंकेट के अंदर घुसा देता है। वो चिल्ला रही थी तुमने मुझे फिर से काट लिया। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मिस्टर केन के डैड को जेल हो गई है, जबकि गुचाओ पागल हो गया था तो वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। फोन आते मिस्टर किन भागकर आता है घर पे। तुम ठीक तो हो ना, तुम हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई। मिमी कहती क्या हुआ, तुम गुस्सा हो, चलो एक सीक्रेट बताती हूँ। वो पूछता है कौन सा सीक्रेट, तो उसे टच करने लगी थी। तो कहता है फायर के साथ मत खेलो। मिमी कहती है कभी कभी मुझे लगता है तुम डॉगी जैसे हो। मिस्टर किन कहता है अच्छा, और उसके हाथ पे काट लेता है। तो मिमी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर किन तो एकदम शॉक में था तो वो हक करके कहती है तुम डैडी बनने वाले हो। फिर क्या, मिस्टर किन तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गोद में उठा के नाचने लगता है। वो दोनों खुश होकर किस करने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।